हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड परफॉर्मेंस स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ मोशन काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा और ये हमारा इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। ओके गाइस, अगर आप देखोगे मोशन जो है ना वो आपका क्लास 7 में भी आप मोशन के बारे में पढ़े थे, क्लास 9 के बारे में भी मोशन के बारे में पढ़े थे, क्लास 11 में भी पढ़ोगे और जब आप ग्रेजुएट करोगे ना, मतलब ग्रेजुएशन में भी आप अगर साइंस से चाहे आपको इंजीनियरिंग वगैरह करने का मौका मिला, फिजिक्स की बुक पढ़ने की मौका मिली, तो आप मोशन के बारे में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ोगे। एक्चुअली जो फिजिक्स की, जो मॉडर्न फिजिक्स की जो शुरुआत होती है वो बेसिकली मोशन से होती है। ओके, मोशन देखो, मोशन मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो। फॉर एग्जांपल एक मेरे हाथ का, ये देखो, ये हाथ का मूवमेंट हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा हाथ मोशन में है। लेकिन इसको हम मोर प्रिसाइजली डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, मेरा मतलब मोर प्रिसाइजली डिफाइन करने से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि एक चीज देखो, मैं 2-3 चीज क्लियर करना चाहता हूं पहले ही लेक्चर में। ये हमारे फिजिक्स का पहला लेक्चर का शुरुआत है। ओके, जो फिजिक्स की जो लैंग्वेज होती है ना, मैथमेटिक्स होती है। मैथमेटिक्स is the language of physics. ओके, आप फिजिक्स में आप जब भी देखोगे तो हर दूसरे तीसरे बात में एक इक्वेशन आता है, और हम फिजिक्स में जब भी बात करते हैं बेसिकली मैथमेटिक्स में ही बात करते हैं। ओके, तो लाइक जैसा हम बोले कि कोई भी चीज अगर मूवमेंट होता है तो हम बोलते हैं भाई ऑब्जेक्ट मोशन, लाइक माई हैंड, मेरा हाथ क्या हो रहा है भाई, मूवमेंट हो रहा है, ये मार कर देखो। ओके, ये मार्कर, ये ऐसे इसका मूवमेंट हो रहा है, तो दिस मार्कर इज इन मोशन। ओके, मैं आगे पीछे, ये देखो, आई एम इन मोशन। ओके, लेकिन ये जो लेमैन वाला जो डेफिनेशन है, जो लेमैन वाली हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। हाँ, हम फील कर सकते हैं, बट इससे और ज्यादा कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो? देखो, फिजिक्स में 2 चीजें होती है। एक, पहला चीज हमने अंडरस्टैंड की, किसी चीज को सीखा और उसके बाद प्रिडिक्शन की है। समझ रहे हो? फिजिक्स में क्या करते हैं, किसी भी चीज को सीखते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर मैं इसको छोड़ूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूं भाई, जब इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे आएगा। समझ रहे हो? देखो, मैं क्या बोलूंगा, इस मार्कर को मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे आया है। मैं फ्यूचर की बात करूं, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये मार्कर नीचे आएगा। समझ रहे हो? फ्यूचर में क्या होने वाला, मतलब मार्कर कुछ टाइम बाद कहां आएगा ये मुझे पता है। मार्कर कुछ टाइम बाद कहां आएगा ये मुझे पता है। समझ रहे हो? तो ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि नहीं, ये जो चीज है इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज द प्रिडिक्शन। ओके, तो फिजिक्स में चीजों को हम प्रिडिक्ट करते हैं, भाई देखो ये चीज है तो ये ऐसा होगा। ओके, चलो, तो अच्छा एक चीज देखो गाइस, अगर मैं बोलूं कि भाई एक चीज बताओ, ये कितने देर बाद यहां पर आएगा? बात समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं कि मैं यहां से छोड़ा, इसको छोड़ा ऐसे, तो ये कितने देर बाद आएगा? ये जो है कितने देर बाद आएगा? समझ रहे हो? अब नीचे तो आएगा लेकिन कितने देर बाद आएगा ये आम आदमी को नहीं पता है। समझ रहे हो? आप मेरी बात को समझो। जैसे देखो, ये मार्कर है, मैं इसको छोड़ा और मैं बोलूंगा ये नीचे आएगा, बोलोगे हाँ नीचे आएगा। ये आप प्रिडिक्शन कर कौन सी बड़ी बात कर दिए। मैं बोला कितने देर बाद आएगा। समझ रहे हो? जो ही मैं पूछा कितने देर बाद आएगा, आम आदमी जो है, नॉर्मल आदमी जो है, वो नहीं बता पाएगा। ओके, हमें बेसिकली इस टाइप की चीजों को बताना है। समझ रहे हो? ये कितने देर बाद आएगा, हमें इस चीज को बताना है।
तो उसके लिए हमें शुरू से ही जो मतलब अपनी फिजिक्स की जो लैंग्वेज है ना, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। समझ रहे हो, चीजों को बताने के लिए कितनी देर बाद आएगा। तो आप ध्यान में रखना कि यह कितनी देर बाद आएगा ये आम आदमी नहीं बता सकता। हाँ, नीचे आएगा यह आम आदमी बता सकता, बिकॉज वो डेली देख रहा है। समझ रहे हो। चलो, पहली चीज। दूसरी चीज कि यह जो है जब आएगा तो किस स्पीड से आएगा। मैं यहां पर जो टर्म यूज किया स्पीड, आप सभी लोग स्पीड का जो नाम है सुने होंगे, मे बी आपको मतलब पता हो न पता हो, बट स्पीड का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। हम हर मतलब बहुत नॉर्मल सा टर्म है स्पीड। ओके, कितने स्पीड से आएगा आम आदमी को यह भी नहीं पता होगा। ओके, तो हम इन सब चीजों को भाई सीखने वाले हैं। इस टाइप का आंसर क्या आएगा तो कितनी देर बाद आएगा, कितनी स्पीड से आएगा, और क्या होगा। लाइक जैसे ये मार्कर ऐसे रोटेट कर रहा है तो या कितनी बार रोटेट करेगा, क्यों रोटेट करे, सो मेनी थिंग। मतलब हम इन सब चीजों को सीखने वाले हैं। ओके, और हम और इन सब चीजों का आंसर कहां से लेकर आएंगे, तो हम फिजिक्स की जो बात करेंगे मैथमेटिकल टर्म में, और हम वहां से सब चीजों का आंसर लेकर आएंगे। ओके, चलो। तो एक चीज देखो गाइस, मोशन बेसिकली क्या होता है। जो हम सबसे पहले जो पहला हमारा जो नॉर्मल सेंस है मोशन का, कोई भी चीज में भाई मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं, मूव करता है तो हम बोलते हैं मोशन। लेकिन ये जो चीज है ये करेक्ट नहीं। इससे हम जो अभी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो, हमने अभी जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर नहीं मिलेगा। तो देखो मोशन क्या होता है। मोशन में अगर आप बहुत ही फंडामेंटल तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो आप दो चीज पाओगे। जैसे बाई चांस देखो, ये मेरा मार्कर है। मेरा मार्कर शुरू में यहां पर है और टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। टाइम के साथ यह क्या आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हो। शुरू में क्या था, शुरू में यहां पे था, और जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है यह क्या हो रहा है भाई, ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो मोशन को हम क्या बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट when change its position with time, then it is called in motion। ओके, यह जो हमने जो कुछ चीज लिखा है काफी हद तक सही है। मैं टर्म यूज किया काफी हद तक। देखो एक चीज देखो, जो टाइम क्या होता है, टाइम की एक प्रॉपर्टी होती है कि टाइम जो है ना हमेशा बढ़ता रहता है। समझ रहे हो, टाइम बैकवर्ड नहीं आता, टाइम नेवर कम बैकवर्ड, टाइम हमेशा बढ़ता रहता है, टाइम हमेशा आगे बढ़ता रहता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टाइम। ओके, तो भाई इस डायरेक्शन में देखो, मान लो इधर टाइम बढ़ रहा है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। यहां पे जब हम शुरू में देखें, जैसे जस्ट सपोज करो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:30। ओके, हम जब 6:30 पर देखें तो ये मार्कर जो है यहां पर था। कुछ देर बाद क्या होता है कि ये मार्कर 6:31 पे, यह मार्कर यहां से आकर के इस जगह पे आ गया। तो देखो एक चीज बताओ, मार्कर का पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई मार्कर जो है मोशन में है। मार्कर क्या है, मोशन में है। समझ रहे हो, मतलब भाई पोजीशन का चेंज होना चाहिए टाइम के साथ में। जब जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी तरह की उसी हिसाब से पोजीशन भी चेंज होना चाहिए। तो जो भी ऑब्जेक्ट इस चीज को करेगा हम उसको क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। लेकिन मोशन के और भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं। जैसे
लाइक हम जो पोजीशन है, पोजीशन पोजीशन कैसा है, मेरा मतलब क्या है कि इधर सपोज करो ये एक चौड़ी सी रोड है, 2 लेन की रोड है, ओके, 2 लेन की रोड है, और आप जो हो इस कार में बैठे हो, ओके। अब यहां पर देखो, हम दो लोगों की बात को हम डिस्कस करते हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं, दो लोगों की बात लेते हैं। एक चीज देखो, एक यहां पर राम है, यहां पर कौन है भाई, राम है, राम मस्त रोड पर बैठकर चाय पी रहा है, और ये जो है दो दोस्त हैं, वो मस्त बीटेक वगैरह कर लिए हैं, डॉक्टर वगैरह, मतलब एक 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 दोस्त दोनों बीटेक वगैरह कर लिए हैं, एकदम जॉब वॉब कर रहे हैं भाई, साथ में चल रहे हैं बात करते हुए, ओके। इसका नाम मैं, ये जो मान लो इसका नाम मैं रख दूं, क्या नाम रखूं, चलो मैं इसका नाम रख देता हूं हिमांशु, एक का नाम, ओके। इसका जो नाम मैं रख देता हूं रजत, ओके। अच्छा एक चीज बताओ, दोनों जो हैं ये हिमांशु और रजत अपने अपनी कार में हैं, और दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, ओके। सेम स्पीड से कैसे पता चलेगा कि भाई इन दोनों का ये जो व्हील है ना हमेशा पैरेलल एक साथ रह रहा है, इस तरीके से ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, कोई एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर रहा है ना, मस्त बात करते हुए चल रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, अब ये राम राम यहां पर शुरू में, मतलब यहां पर इस जगह पर शुरू में जब देखा पहली बार, तो यहां पर बैठकर राम चाय पी रहा है, ओके। कुछ देर बाद क्या होता है कि भाई ये वाली जो कार है कुछ यहां पहुंच जाती है, ये वाली कार भी यहीं पर पहुंच जाती है, यहां पर आ जाती है। अच्छा एक चीज बताओ, राम क्या बोलेगा, राम क्या बोलेगा, राम के लिए भाई इनका पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं, देखो शुरू में ये पोजीशन था, शुरू में राम और कार के बीच का जो डिस्टेंस था वो ये वाला था, इसके बीच का डिस्टेंस भी पहले ये डिस्टेंस था, बाद में ये डिस्टेंस हो गया, समझ रहे हो, पहले अगर ये डिस्टेंस मेजर किया तो पहले ये डिस्टेंस था, बाद में ये देखो, डिस्टेंस जो है ना भाई नेचुरल है, लोग बहुत आसानी से समझ रहे हैं डिस्टेंस क्या है, जो चीज जितनी दूर होगी वो उतनी ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा उसका डिस्टेंस उतना ही ज्यादा, ओके। तो शुरू में ये जो कार थी, ये वाली जो कार थी वो भाई राम के नजदीक थी, फिर कुछ देर बाद ये आगे बढ़ गई, तो राम क्या बोलेगा भाई कि जो हिमांशु और रजत हैं ये दोनों मोशन में है, राम क्या बोलेगा, हिमांशु एंड रजत आर इन मोशन, ओके। अच्छा एक चीज बताओ, अब एक चीज देखो, हिमांशु और रजत के ये वाला डिस्टेंस क्या था पहले, ये डिस्टेंस लेट अस अज्यूम, यह डिस्टेंस अगर x है तो यहां पर ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा भाई, x ही होगा, बिकॉज इनके सेम स्पीड से जा रहे हैं, ओके। तो एक चीज बताओ भाई, हिमांशु और रजत क्या बोलेंगे, ये दोनों मोशन कर रहे हैं, हिमांशु के रिस्पेक्ट में रजत की क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है नहीं, सो हिमांशु says रजत इज इन रेस्ट, हिमांशु क्या बोलेगा भाई, जो रजत है वो रेस्ट में है, रजत क्या बोलेगा, रजत हिमांशु इज ऑल्सो इन रेस्ट,
ओके, क्योंकि इनके बीच का देखोगे भाई तो कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। चलो, तो एक चीज देखो, मोशन को समझने के लिए आप किस पॉइंट से देख रहे हो वो बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हो, जो मोशन को समझना है तो आप किस पॉइंट से चीजों को देख रहे हो वो जरूरी है। देखो, जैसे ये देखो, पहले केस में क्या था, ये जो राम है, राम रुका हुआ है, राम जमीन पर, ये जमीन है, ठीक ना, लेट अस अज्यूम ग्राउंड। तो राम जो है वो ग्राउंड में बैठा हुआ है, राम जो है वो ग्राउंड पे है, ओके, और ग्राउंड पर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन ग्राउंड से राम के लिए, जो राम के लिए रजत का पोजीशन चेंज हो रहा है, राम के लिए हिमांशु का भी पोजीशन चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। राम के लिए रजत का भी पोजीशन चेंज हो रहा है और हिमांशु का भी पोजीशन चेंज हो रहा है। तो राम क्या बोलेगा, हिमांशु और रजत क्या है भाई, मोशन कर रहे हैं। लेकिन क्या रजत बोलेगा हिमांशु इज इन मोशन, नहीं, क्यों, बिकॉज ये दोनों देखेंगे तो भाई एक साथ ही दिखेंगे, समझ रहे हो। चलो, तो आप जिस चीज से, जिस पॉइंट से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो वो पॉइंट क्या कर रहा है, वो पॉइंट खुद मूव कर रहा है कि नहीं, यह भी जरूरी है, समझ रहे हो। ओके, वो पॉइंट जो है खुद मूव कर रहा है, इस चीज को समझना जरूरी है। तो मैं क्या, इसमें एक टर्म मुझे ऐड करना पड़ेगा, एनी ऑब्जेक्ट व्हेन चेंज इज पोजीशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू, with respect to frame of reference, okay, then it is called in motion। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली आप जिस फ्रेम से, जिस पॉइंट से आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ओके, जहां से आप चीजों को बैठ करके ऑब्जर्व कर रहे हो वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जैसे देखो, चलो एक मिनट रुका, जस्ट जैसे सपोज करो आप जो हो एक बस में बैठे हुए हो, आप बस में बैठे हुए हो और आप इस सीट पर बैठे हो, इसके आपके बगल वाली सीट पे भाई, ओके, आप इस सीट पे आप बैठे हुए हो और यहां पर कौन है भाई, यहां पर लेट अस अज्यूम कि आपकी मॉम है, ओके। अब एक चीज बताओ, क्या इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस चेंज, तो क्या आप क्या बोलोगे भाई कि आपकी मॉम जो है आपके रिस्पेक्ट में मोशन कर रही है, नहीं, समझ रहे हो। आप बस में बैठो, बस मूव कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप बस में बैठो, बस जो है वो मूव कर रहा है, दिस इज द यू एंड दिस इज मॉम। तो आप क्या बोलोगे भाई, मॉम जो है वो मोशन में है, आंसर नहीं। लेकिन एक चीज देखो, यहां पर आपके फादर है, वो क्या बोलेंगे कि मतलब आप मोशन में हो, आपके जो फादर के लिए आप मोशन में हो और आपकी मॉम भी मोशन में है, ओके। तो मोशन के लिए तीन चीजें जो हो जाती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला चीज क्या है कि पोजीशन का चेंज होना चाहिए, फ्रेम जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, टाइम के साथ अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन चेंज हो रहा है तो आपका क्या है भाई, आप मोशन में हो। मतलब तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई आपकी, एक क्या हो गया, पहला चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा चीज पोजीशन, और मैं बोलूं चेंज इन पोजीशन, ओके, चेंज इन पोजीशन। और थर्ड क्या है, टाइम, ओके।
मोशन को समझने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत है, पोजीशन की जरूरत पड़ती है और टाइम की। ओके चलो देखो, आप गए इतने एग्जांपल से आप एक चीज एनालिसिस किए होगे, तो आप एक चीज पता किए होगे, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना वो दो चीज कर सकता है। यह एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यह खुद मोशन में रहे, और दूसरा क्या है भाई, वह रेस्ट में रहे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है खुद मोशन में रहे, और दूसरा क्या है, वो हो सकता है रेस्ट में रहे। ओके, तो भाई इन सब चीजों को आप एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, और हम थ्रू आउट द लेक्चर जो है हम इन सब चीजों के एनालिसिस करते जाएंगे। हम इन सब चीजों क्या करते जाएंगे, एनालिसिस करते जाएंगे। आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को और अच्छे से एनालिसिस कब करेंगे, जब हम भाई रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। ओके, तो उस चीज में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को और बढ़िया से हम अच्छे से भाई समझेंगे। ओके, उससे पहले जो मोशन के जो बेसिक टर्म है, मोशन के बेसिक टर्म क्या है, लाइक पहला चीज जो है लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ओके, तो हम बेसिकली ये जो बेसिक टर्म है मोशन को समझने के लिए हम पहले इनका मतलब समझते हैं, और हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते करते इन सब चीजों का मतलब समझेंगे। ओके चलो, तो भाई मैं एक बार जो है बोर्ड को क्लीन करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, भाई जो मोशन को जिस साइंटिस्ट ने मतलब मॉडर्न टाइम में जिसने बहुत बढ़िया से एनालिसिस किया था, ओके, बहुत डिटेल में जिसने एनालिसिस किया था, वो थे गैलीलियो। ओके, वो क्या थे, गैलीलियो। और उस टाइम को सोचो कि मतलब उस जमाने में बेसिकली उनके पास वॉच नहीं थी, क्लॉक नहीं था। वॉच जो था, क्लॉक जो है, वो सब नहीं था। फिर बिना टाइम को पता करते हुए उन्होंने कैसे मतलब मोशन को कैसे एनालाइज किया। तो देखो, एक जो तरीका था टाइम को कैलकुलेट करने का, शॉर्ट टाइम का, जैसा हम नॉर्मल बोलते हैं 1 2 3 4 5, लाइक ये रखो, मैं बोला यहां पर छोड़ा एक, वैसे इसको मैं छोड़ रहा हूं, ठीक ना। एक मिनट, मैं मार्कर नहीं छोड़ना चाहता एक्चुअली में। जैसे देखो मैं इसको छोड़ रहा हूं, ओके, एक, तो ये इस तरीके से उन्होंने भाई बेसिकली जो टाइम को है वो कैलकुलेट किए थे। ओके, मुंह से बोल करके कि 1 2 3 4। फिर उन्होंने क्लॉक बनाया था खुद का पेंडुलम के थ्रू। ओके, तो गाइस देखो, ये जो मोशन की जो अंडरस्टैंडिंग है जो बेसिकली गैलीलियो ने किया था, बहुत रेवोल्यूशनरी था। ओके, लोगों को ये बताया कि हम फिजिक्स को बेसिकली मैथमेटिक्स के टर्म में समझ सकते हैं। वो मतलब उस टाइम के मतलब जो मॉडर्न वे में चीजों को एनालिसिस करना, लोग बेसिकली पहले साइंटिस्ट थे। ओके चलो, तो हम जो है बेसिकली मोशन के बारे में और फर्दर बात करते हैं। देखो, आई होप गाइस आप जो है जो टर्म डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मतलब समझे होंगे। देखो, डिस्टेंस क्या होता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस अज्यूम एक, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, और यह यहां से चलनी शुरू की, आप यहां से देख रहे हो, आप जो है रेस्ट में हो। ओके, और कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे लेट अस अज्यूम मेरा मार्कर, ये चलना शुरू किया ऐसे। ओके, अब कोई बोले कि इसने कितना लेंथ जो है, कितना डिस्टेंस चला,
मैं टर्म यूज कर रहा हूं डिस्टेंस, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखो जो ये जो पाथ लेंथ होगा, जो एक्चुअल पाथ लेंथ जो इस मेरे मार्कर ने फॉलो किया, ये जो पाथ लेंथ है, ये जो पाथ है उसका जो लेंथ होगा, हम उस लेंथ को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस इज बेसिकली एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ओके, या क्या बेसिकली एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ। ओके, तो दिस इज द बेसिकली डिस्टेंस। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, जैसे देखो ये इनिशियल पोजीशन, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर आकर रुक गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है बेसिकली इनिशियल डिस्टेंस, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां मैं बोलूं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ओके, बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। समझ लो, देखो ये एक इनिशियल पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन, इनको ज्वाइन कर दो तो यह बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये जो डिस्टेंस है और यही जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो बेसिकली डिस्टेंस, लेकिन वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली क्या होता है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स हो। ओके, तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत बेसिक सा चीज है, आई होप आप इसके बारे में मतलब कंफर्टेबल होंगे इस चीज को लेकर के। ओके, डिस्प्लेसमेंट को गाइस देखो, एक जो टर्म है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो दूसरी जो टर्म आती है वो आती है स्पीड। वो क्या आती है, स्पीड। देखो स्पीड को हम स्पीड और वेलोसिटी, ओके, स्पीड और वेलोसिटी। देखो स्पीड क्या होता है, इसमें ये जो टर्म है हम इसको क्या बोलते हैं, एक जो है एवरेज स्पीड, ओके, दूसरा जो होता है वो है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और यह क्या होता है, यह एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये दो टर्म है, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज जो स्पीड है, आप सभी लोग जानते हैं, यह बेसिकली क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज द बेसिकली एवरेज स्पीड। सेम वे में
एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टाइम टेकन। ओके, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आई होप गाइस आप इस चीज से भली भांति जानते होंगे कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों अलग, ये क्वांटिटी जो है ये हो सकती है भाई सेम हो, या भी हो सकता है कि अलग अलग हो। समझ रहे हो? तो आई होप गाइस आप इन दोनों में मतलब जो डिफरेंस है समझ रहे होंगे। देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इसको लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जाए तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वह क्या होता है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। चेंज ऑफ पोजीशन होता है मतलब, देखो चलो यह बहुत जरूरी है। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है या इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वह क्या होता है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। या चलो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इस चीज को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, यह है क्या। गाइस देखो, यह रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, आई होप गाइस आप जो है इस लेक्चर को देखने से पहले जो मेरी बेसिक मैथमेटिक्स की जो लेक्चर थी, ओके, जो बेसिकली वेक्टर के प्लेलिस्ट में दी गई है, आप उसको देखे होंगे। ओके, अगर आप देखे होंगे तो इस चीज को भली भांति समझ रहे होंगे। यह रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, यह रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू, इसके आगे मैं लिख देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं अगर ये स्टेटमेंट दे रहा हूं गाइस तो आई होप इसका मतलब जो है आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब क्या है? देखो, मान लो ये जो आपके पास पोजीशन है, पोजीशन, ओके, पोजीशन क्या होगा आपके पास? इसका कोई इक्वेशन है। ओके, पोजीशन क्या होगा आपके पास? इसका कोई इक्वेशन है। हाँ, हो सकता है इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन क्या होगा और आपके पास इसका कोई इक्वेशन है। ओके, अगर इसका इक्वेशन है तो इस इक्वेशन कोई ग्राफ होगा। ओके, ग्राफ होगा, ग्राफ होगा तो भाई ग्राफ को आप टेंजेंट लाइन होगी, ग्राफ होगा तो उसकी टेंजेंट होगी। ओके, टेंजेंट होगी और जो टेंजेंट होगा उसी को आप बेसिकली जो ग्राफ होगा टेंजेंट लाइन होगी, और जो टेंजेंट है आप उसको कैसे भाई करेंगे? डिफरेंशिएशन के थ्रू, डिफरेंशिएशन के थ्रू। ओके, तो देखो ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, पोजीशन का जो इक्वेशन है उसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टेंजेंट which is equal to differentiation which is equal to rate of change of position with respect to time, ओके। तो देखो आपके पास एक पोजीशन का इक्वेशन होगा। ओके, आपके पास पोजीशन का इक्वेशन होगा और जो पोजीशन का इक्वेशन होगा ना उसको आप डिफरेंशिएट करोगे। उसको आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। जब डिफरेंशिएट करोगे तो बेसिकली क्या आपको मिलेगा भाई? आपको क्या मिलेगा?
स्पीड मिलेगा। डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा आपको, स्पीड मिलेगा। ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगा। ओके, तो जैसे मान लो वेलोसिटी की बात करूं तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, डी आर बाई डी टी। ओके, डी आर बाई डी टी। यहां पर आर क्या है, आर जो है बेसिकली पोजीशन, अगर आर वेक्टर, आर जो है पोजीशन का जो वेक्टर है, ओके, वह क्या है, आर टी है। ओके, पोजीशन का जो वेक्टर, पोजीशन का वेक्टर वो क्या है, आर टी है। तो डी आर बाई डी टी जो होगा वो बेसिकली जो वही क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। ओके, चलो, तो गाइस देखो अभी तक के जो भी हम लेक्चर में देखा जाए तो मोटा मोटी हमने बहुत सारी बातें की। ओके, मुझे पता है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई होगी, कोई दिक्कत नहीं। गाइस जो फिजिक्स को जो समझने का सबसे बढ़िया तरीका है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करो, धीरे धीरे आराम से चीजों को समझते हुए, एक एक चीज को समझते हुए आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी। ओके, चलो, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ओके, हम जो है उन क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और आज जो है केवल एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम कल के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक बेसिक सा क्वेश्चन, मैं इधर बोर्ड को क्लीन करता हूं। ओके, हम फिर उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और ये लेक्चर चलने वाला है भाई, ये लंबा चलेगा। ओके, मोशन का, और एंड तक आते आते ऐसा होगा कि आप भाई उस्ताद बन जाओगे, आप क्वेश्चन लेकर ढूंढोगे, क्वेश्चन मिले आपको मोशन से। ओके, और जो ये जो क्लास है इसके 11th के लिए है। ओके, 11th में मेरा जो मेन फोकस होगा वो बेसिकली होगा जेई के लिए, नीट के लिए। ओके, और जो 12th के जो मैं लेक्चर आते हैं उसमें बेसिकली मैं बोर्ड के लिए, मैं बेसिकली एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए पढ़ाऊंगा, बोर्ड के लिए भी और प्लस जेई वगैरह के लिए। ओके, ताकि आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए। चलो, तो मैं क्वेश्चन लेता हूं। देखो, एक क्वेश्चन लिखो, आप प्लीज वीडियो देख रहे हो और आप वाकई में पढ़ना चाहते हो तो कॉपी और पेन लेकर बैठो। ओके, क्वेश्चन नोट करो। अ 10-hour tour is made. A 10-hour tour is made at an average speed of 40 kilometer per hour. Okay, 40 kilometer. A 10-hour tour is made at an average speed of 40 kilometer per hour. If during the first half of the distance the average speed of bus was 30 kilometer per hour. If during the first half of the distance the average speed of the bus, if during the first half of the distance the average speed of bus was 30 km per hour, what was the average speed for the second half of the trip? Okay, what was the average speed for the second half of the trip? देखो गाइस, जिनके पास ये मैं लिखता हूं, ये क्वेश्चन किस बुक्स से है। ओके, तो जिनके पास बुक्स हैं वो बुक के क्वेश्चन को देख लें। ओके, और जिनके पास नहीं है वो क्वेश्चन को नोट करें। ओके, क्वेश्चन क्या करें, नोट करें। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। 10-hour tour is made at an average speed of 40 km per hour.
at an average speed of 40 kilometer per hour if the during the first half of distance if during the first half of the distance the average speed of the bus was 30 kilometer per hour, what was the average speed for the second half of the trip? Okay, चलो गाइस ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली जो फिजिक्स गैलेक्सी की जो बुक है, फिजिक्स गैलेक्सी की जो बुक है उसका जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, ओके, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 1.2 का है। क्या ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल जो है 1.2 का क्वेश्चन है। ओके चलो देखो, मैं आप चाहो तो इस बुक को ले सकते हो, अच्छी बुक है। इसमें आपको पूरा मतलब जो कोचिंग का स्टडी मटेरियल होता है ना उस टाइप की इसमें फीलिंग आएगी। ओके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके तो अगर मैं बेसिकली इस बुक को फॉलो करूंगा, मैं इस बुक को फॉलो करूंगा। ओके तो अच्छी बुक है ये, आप इसके थ्रू मतलब पढ़ सकते हो, तो आप चाहो तो इसको ले सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या है कि जो 10 आवर का जो टूर है वह जो है उसकी एवरेज स्पीड किस एवरेज स्पीड से भाई बनाया जा रहा है, ये 40 किलोमीटर पर आवर। ओके 40 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से यह किया जा रहा है। ओके अब देखो फर्स्ट हाफ जो पूरी फुल जर्नी है उसका जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस, इसको कवर किया जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से। ओके एवरेज स्पीड से। और जो सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस है, उसमें स्पीड क्या होगी, सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस की स्पीड क्या होगी ये बताना है हमें, एवरेज स्पीड। ओके तो चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो गाइस हमारे पास बेसिकली टोटल टाइम कितना लगेगा ये दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है। ओके टोटल टाइम कितना लगेगा ये दिया हुआ है और एवरेज स्पीड दिया हुआ है। जर्नी का मतलब कंप्लीट जर्नी का एवरेज स्पीड दिया हुआ है, ये क्या होगा ये हमें पता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करता हूं तो देखो क्या है कि एक बस है, लेट अस अज्यूम यह यहां से चलना स्टार्ट करती है, यह बस है। ओके हमारी बस छोटी है, यहां से चलना स्टार्ट करती है। ओके और इसको इस जगह तक पहुंचना है। और थ्रू आउट द जर्नी जो एवरेज स्पीड ऑफ जो बस है, एवरेज स्पीड, ओके वह क्या है आपका 30 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। जो पूरी कंप्लीट जर्नी का जो एवरेज स्पीड है वह 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो और इसका जो टोटल टाइम है, टाइम ऑफ जर्नी, यह कितना है भाई 10 आवर। ओके इसमें जो फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस है, मतलब यह लेंथ, लेट अस अज्यूम कि जो टोटल लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, लेट अस अज्यूम दिस लेंथ इज एल। ओके तो इसका जो फर्स्ट हाफ है मतलब L/2 तक, इस टाइम मतलब ये जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से भाई कवर किया जाता है, ये कवर किया जा रहा है आपको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो सेकेंड हाफ है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितने स्पीड से कवर किया जाएगा। ओके, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितने स्पीड से कवर किया जाएगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो मतलब हमें ये वाले, इस वाले, ये जो लेंथ है, इस लेंथ में क्या स्पीड होगी बस को, हमें ये बताना है। ओके, आई होप गाइस आप क्वेश्चन समझ लिए होंगे। अच्छा एक चीज देखो, क्या हम L की वैल्यू बता सकते हैं? हमें देखो L की वैल्यू हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें बताना है इस वाले पार्ट की एवरेज स्पीड, हमें इस वाले पार्ट की एवरेज स्पीड बताना है। तो अगर देखो हमें यह पता चल जाए कि ये वाला लेंथ क्या होगा, L/2 क्या होगा। ओके, L/2 क्या होगा, तो भाई हम बेसिकली क्या करेंगे, देखो हमें पता चले L/2 क्या होगा, ये L/2 क्या होगा, हमें टोटल टाइम दिया हुआ है, हमें टोटल टाइम दिया हुआ है। देखो इस केस में L/2 क्या होगा, तो हमें क्या पता चल जाएगा भाई कि ये वाला जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में कितना टाइम लगा, इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा। लेट अस अज्यूम जो टाइम t1 है, तो हमें t1 की वैल्यू पता चल जाएगी बेसिकली, समझ रहे हो। अगर हमें ये टोटल लेंथ पता चल गया, ये टोटल लेंथ क्या होगा, तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, ये हमें पता चल जाएगा t1। तो देखो भाई, अगर हमें t1 पता चल गया, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में कितना टाइम पता लगेगा, ये हमें पता चल जाएगा, समझ रहे हो। अगर t1 हमें पता चल गया, तो ये वाला लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें पता चल जाएगा। ओके, वी कैन कैलकुलेट टी, अगर ये इसको कवर करने में t2 टाइम लगता है, t2 इफ वी नो t1, क्योंकि हमें यह पता है कि भाई t1 प्लस t2 जो है वो 10 आवर क्वेश्चन में दिया है। ओके, t1 प्लस t2 क्या है, 10 आवर। तो हमें बेसिकली L पता करना है। अगर हम L पता कर लेंगे तो हम भाई पता कर, देखो L को पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे पास हमें यह पता है कि जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड वह क्या होता है भाई, टोटल लेंथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन तो हमें पता है, टाइम टेकन कितना होगा भाई, जो टाइम ऑफ जर्नी होगा, जो 10 घंटा है वही है ना, टाइम टेकन क्या होगा, जो टाइम ऑफ जर्नी होगा। ओके, तो 10 घंटा है। हमें पता है एवरेज स्पीड क्या है भाई, 40 किलोमीटर। देखो एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी 40 किलोमीटर पर। तो हमें भाई टोटल लेंथ, ये जो L है, L/10 इज इक्वल टू 40। आई होप सभी लोग इस चीज से एग्री करोगे। सो व्हाट विल बी द L इज बेसिकली 40 इंटू 10, दैट इज किलोमीटर। आई होप आप यूनिट पर ध्यान दोगे। L क्या होगा भाई, 400 किलोमीटर। ओके, चलो, तो अब हमें क्या बताना है, L/2 क्या होगा, L/2 होगा बेसिकली वो होगा 200 किलोमीटर। ओके, L/2 क्या होगा, 200 किलोमीटर। ओके, चलो, तो एक चीज देखो, अगर मैं बोलूं, अगर हमें ये पता चल गया कि ये वाला जो लेंथ है ये 200 किलोमीटर है, क्या हमें t1 मिल जाएगा, वी कैन कैलकुलेट t1। सो आई कैन राइट दैट 200 by t1 is equal to 30। सो व्हाट इज द t1 जो होगा भाई वो बेसिकली हो जाएगा 20/3। t1 क्या होगा, 20/3। ओके, चलो, अच्छा, देन व्हाट विल बी t2 को देखा जाए भाई, तो यह क्या होगा, 10 minus 20/3। ओके, t2 10 minus t1 is 20/3, so this will be basically 10/3।
So what is the T1? T1 is basically 10 by 3. ओके, T1 क्या होगा? 10 by 3. हमें क्या बताना है भाई? ये देखो, ये वाला लेंथ क्या होगा देन? 200. ये वाला लेंथ क्या होगा? 200. हमें भाई इसी के टाइम में एवरेज स्पीड क्या होगा यही बताना है ना. तो देखो, दिस इज इक्वल टू बेसिकली टोटल डिस्टेंस 200. T2 क्या है? 10 by 3. ओके, तो यह ऊपर चला जाएगा. 200 by 10 into 3. ध्यान से देखो, यह क्या हो जाएगा भाई? 60. सो इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगा यहां पे? 60 किलोमीटर पर आवर. ओके, एवरेज स्पीड क्या होगा भाई? 60 किलोमीटर पर आवर. सो गाइस देखो, यह जो है एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. ओके, बहुत सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. एंड गाइस आई होप कि ये आपको समझ में नहीं आया होगा. ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो देखो, इसको समझने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. एक पहला चीज कि आपकी जो बेसिक मैथमेटिक्स जो बुक है ना, जो आप पहले पढ़े होंगे, उनमें से क्वेश्चन करिए. बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब मैं आपको क्लास 11th की जो मोशन की जो फिजिक्स है उसके थ्रू में इसमें कुछ बताऊं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन ऑफ मोशन. और आप बेसिकली डेफिनेशन को समझिए, डेफिनेशन पता कीजिए, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. ओके गाइस, अब अगला जो क्वेश्चन होगा, अगले जो वीडियो है, उसमें हम बेसिकली आपको और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और ये जो कॉन्सेप्ट है स्पीड का, वेलोसिटी का, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे. और ओके, सो दैट्स ऑल गाइस. आई होप कि जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा. एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.